हम जो है भगवान बुद्ध को अपना आराध्य मानते हैं। भगवान बुद्ध के बताए वचनों पर हम लोग चलने वाले लोग हैं। बोध गया मठ के प्रांगण में आप सभी मीडिया के बंधु अपने महत्वपूर्ण समय में से, अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके यहाँ पर आए हैं। इसके लिए आप सभी का हम धन्यवाद करते हैं और इस मठ में स्वागत करते हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैं शुरुआत करूं उसके पहले कुछ विषयों को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। आज का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी भी संप्रदाय, किसी भी समूह या किसी भी व्यक्ति के विरोध में नहीं है। भगवान बुद्ध की इस पवित्र धरती और भगवान बुद्ध का जो सिद्धांत है, जो पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव का विषय है, तो कुछ तथाकथित व्यक्तियों के द्वारा भगवान बुद्ध और बोध गया को वैश्विक स्तर पर इसकी छवि को जो धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, और वह प्रयास झूठ तथ्यों के आधार पर समाज को भ्रम में रख करके जो किया जा रहा है, तो आज का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस वास्तविक तथ्यों से समाज को परिचित करवाने के उद्देश्य से है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस भारत भूमि में रहने वाला कोई भी हिंदू के लिए भगवान बुद्ध, भगवान विष्णु और भगवान शिव के ही समान है। हम सभी भगवान बुद्ध से जो प्रेरणा लेकर के जो जीवन जी रहे हैं और भविष्य में भी जो हम उनके प्रेरणाओं से जीवन जीते रहेंगे, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है। बोध गया मठ या बोध गया का स्थानीय हिंदू समाज, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं गलत तथ्यों के आधार पर, उन लोगों को हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आप लोगों को जरूर मैं बोलता हुआ दिख रहा हूं, किंतु ये जो हमारी वाणी है वो हमारी व्यक्तिगत वाणी नहीं है। हमारा हिंदू समाज, हिंदू संगठन और बोध गया और गया के स्थानीय लोगों की भावनाएं मैं अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर रहा हूं। जब से यह आंदोलन मीडिया में, सोशल मीडिया में चलाया जा रहा है और आए दिन हिंदू देवी देवताओं को या भगवान बुद्ध को, बोध गया को या बोध गया मठ को, छवि को जो धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, इससे खिन्न होकर के, इससे अप्रसन्न होकर के, इन समस्याओं की गंभीरता को समझते हुए जब हिंदू समाज ने यह तय किया कि हमें इसका जवाब देने की आवश्यकता है, समाज को वास्तविकता से परिचित करवाने की आवश्यकता है, तो हम सभी जो यहाँ पे प्रबुद्ध जन बैठे हुए हैं, यहाँ निर्णय पे पहुंचे। हमारे बीच जो है विष्णुपद प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष और सदस्य हैं, होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष और सदस्य हैं, टूर एंड ट्रेवल्स के हैं, और जितने भी सामाजिक संगठन है जो बोध गया में भगवान बुद्ध और आने वाले श्रद्धालुओं पर जिनका व्यवसाय निर्भर है, उनकी भी जो कुछ समस्याएं हैं और चिंताएं हैं, वो सारे के सारे लोग इसमें जो है वो सम्मिलित हैं। बोध गया में जो यह सामाजिक विद्वेष का माहौल बनाया जा रहा है, तो हम सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से आज भारतवर्ष पूरी दुनिया में एक शक्ति के केंद्र के रूप में जो है उभर रहा है, इस भारत की एकता और आपसी भाईचारा को आज जिस प्रकार से हम लोग पूरे भारतवासी ने इतने बड़े महाकुंभ का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। अब मैं मुख्य विषय पे आना चाहूंगा कि जो विषय महाबोधि मंदिर के संबंध में, बोध गया मठ के संबंध में ये कहा जा रहा है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं और हमारे यहाँ ऐतिहासिक प्रमाण के हिसाब से भी हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध को ज्ञान जो है इस पवित्र भूमि में ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान बुद्ध का जन्म जो है नेपाल जो है हिमालय की तराई में हुआ, और इस भूमि की ही जो है वो प्रताप रहा होगा, इस भूमि में पूर्व में भी तपस्वियों का जो है तप रहा होगा कि भगवान बुद्ध यहाँ पर जो है इस धरती का चयन तपस्या करने के लिए उन्होंने किया और यहाँ आकर के उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात जो है जिस प्रकार से महाबोधि महाविहार आज है, सम्राट अशोक के द्वारा जब महाबोधि महाविहार का निर्माण करवाया गया,
उसके पश्चात समय समय पर भिन्न भिन्न राजाओं के द्वारा, भिन्न भिन्न समाज सेवियों के द्वारा उस मंदिर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चाहे वो शुंग वंश रहे, चाहे वो पाल वंश रहे, सभी वंश के लोग समान रूप से हिंदू और बौद्ध के समान रूप से पोषक रहे हैं। उन पोषक शासकों के द्वारा महाबोधि मंदिर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया है और महाबोधि मंदिर में भूमिका निभाने वाले शासकों की भी यही जो है इच्छाएं रही थी कि किस प्रकार से हमारा भारतीय समाज एक होकर के रहे, किस प्रकार से भगवान बुद्ध ने जो है हिंसा का मार्ग बतलाया है, जिस प्रकार से प्रेम और भाईचारे का मार्ग बतलाया है, उस मार्ग पर हम किस प्रकार से चल सके। तो प्रत्येक शासकों ने इसी प्रकार से प्रयास किया। समय के साथ में जब 12वीं शताब्दी में जो है मुसलमान आक्रांताओं के द्वारा जब नालंदा विश्वविद्यालय और महाविहार को जो है नष्ट कर दिया गया है, मंदिरों को नष्ट कर दिया गया है, जब यहाँ से हमारे प्रिय जो है वो भिक्षुगण और उपासकगण जो है वो कहीं दूसरे जगह निवास करने लगे हैं, उस विकट परिस्थिति में अगर महाबोधि महाविहार को जब संरक्षण का विषय आया तो यहाँ के महंत जी और यहाँ के हिंदू समाज ने जो है वो बीड़ा उठाया। महाबोधि मंदिर के 12वीं शताब्दी के बाद में, जैसा कि आप सभी प्रबुद्ध जन जानते हैं कि इतिहास में भी महाबोधि मंदिर के बारे में या यहाँ के इतिहास के बारे में 12वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं 16वीं शताब्दी तक हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है। लेकिन भारतीय यहाँ के स्थानीय और हिंदू जनमानस की अवधारणाओं के जाकर के रहने लगे तो भगवान बुद्ध को जो है हम सदैव से जो है भगवान विष्णु के 9वें अवतार के रूप में पूजा करते रहे हैं। वो हमारे लिए सदैव आदरणीय रहे हैं और कोई अंतर ही हिंदू समाज नहीं करता है। तो मठ ने महाबोधि मंदिर के संरक्षण का जो है वो जिम्मा उठाया। आप अगर देखेंगे तो अंग्रेजों के भी दस्तावेज में जब उनका शासन यहां हो गया तो उनके दस्तावेज के अनुसार भी महाबोधि मंदिर बोधगया मठ के नियंत्रण में रहा। बोधगया मठ के नियंत्रण में तो महाबोधि मंदिर कब से रहा है, इसका जो है ये ऐतिहासिक प्रमाण जो है हिंदू अवधारणाओं के हिसाब से 10वीं 11वीं शताब्दी से ही महंत जी जो है उसका संरक्षण और संवर्धन करते रहे। लेकिन अंग्रेजी दस्तावेज में जो हम लोगों को प्रमाण प्राप्त होता है वो प्रमाण जो है वो 1726 में शाह आलम द्वितीय ने महंत जी को जमींदारी के रूप में 3-4 गांव दिया है। उसी जमींदारी में बोधगया महाबोधि मंदिर भी स्थित रहा। उस प्रकार से महंत जी के पास में महाबोधि मंदिर का अधिकार आया। अपितु अधिकार से भी पहले जो है महाबोधि मंदिर का संरक्षण और संवर्धन महंत जी के द्वारा किया जाता रहा है, क्योंकि हम जो है भगवान बुद्ध को अपना आराध्य मानते हैं। भगवान बुद्ध के बताए वचनों पर हम लोग चलने वाले लोग हैं। उसके बाद जब पलासी के युद्ध के बाद में जो है बिहार, बंगाल और उड़ीसा पर जब अंग्रेजों का जो है वो कब्जा हो गया है और औपचारिक रूप से जमीनों के रेवेन्यू रिकॉर्ड जब तैयार किया जाने लगा है तो 1811 में यहाँ एक सर्वेयर आए हैं जिनका नाम बुकानन हैमिल्टन है। स्थानीय राजे राजवाड़े हों उनके विषय में विस्तृत रिपोर्ट जो है वो बुकानन के जो है सर्वे में है और 1811 में प्रकाशित वह बुकानन रिपोर्ट के हिसाब से भी महाबोधि महाविहार में पूजा पाठ और उनका देखभाल बोधगया महंत जी के द्वारा किया जाता है। सदैव से किया जाता रहा। संरक्षण और जो है व्यवस्था ऐसा ही चलता रहा और सदैव जो है बोधगया के महंत जी मंदिर का विकास कैसे हो, मंदिर अपने पुराने अवस्था में कैसे आए, जो मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा मंदिर को जो नुकसान पहुंचाया गया था उस नुकसान से अलग होकर के मंदिर का स्वरूप जो है कैसे अच्छा हो। पाल जी और बोधगया मठ का जो विवाद था वो एक मूर्ति की स्थापना के उद्देश्य से था। जब महंत जी की अनुमति के बगैर वहां मूर्ति की स्थापना जब उन्होंने करने का प्रयास किया तो इस प्रयास को लेकर के अनगारिक धर्मपाल जी और बोधगया मठ के बीच में कानूनन विवाद हुआ, जिस कानूनन विवाद का निपटारा माननीय हाई कोर्ट कोलकाता ने 1895 में किया। उस 1895 के जो है वो ऑर्डर के हिसाब से महाबोधि महाविहार महंत जी का ही है, महंत जी के ही जो है प्रबंधन में महाबोधि महाविहार है और महंत जी का ही उस पर अधिकार है। इस बात को पुष्ट करते हुए ऑर्डर में ये भी कहा गया कि वहां कभी भी वो जो है इस प्रकार से भेद नहीं है कि हिंदू और बौद्ध वहां पूजा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में जब यह विवाद अनगारिक धर्मपाल जी को जब कानूनन मार्ग से कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुआ तो राजनीति जो है वो जो राजनीतिक उस समय पार्टियां थी हमारे देश में उनसे संपर्क किया गया। अनगारिक धर्मपाल जी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जब इस बात को उठाते हैं तो महात्मा गांधी इस विषय से के गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन इसी विषय पर
महाबोधि मंदिर के ही विषय पर 1922 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन गया जी में रखा जाता है। और गया जी में इसी अधिवेशन में जो है ये बात तय होता है महाबोधि महाविहार के स्थितियों से भारतवर्ष को परिचित करवाने के लिए एक समिति की आवश्यकता है। उसमें जो है वो 7 सदस्यीय जो है एक समिति का जो है वो निर्माण उस समय किया जाता है, जिसके अध्यक्ष हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं, सदस्य महंत बोधगया मठ होते हैं, अनगारिक धर्मपाल जी होते हैं, स्वामी दयानंद जी होते हैं, बाबू ब्रिज किशोर प्रसाद जी होते हैं, केपी जायसवाल जी होते हैं और राहुल संस्कृतायन जी होते हैं। इन 7 सदस्यीय समिति जो है वो कांग्रेस जो अधिवेशन में तय हुआ और 7 सदस्यीय समिति का निर्माण किया गया। ये 7 सदस्यीय समिति 2-3 सालों के गहन रिसर्च के बाद बोधगया महंत जी के द्वारा लिखे गए ग्रंथों के अध्ययन से, आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इन समस्याओं को देखते हुए तत्कालीन महंत जी ने एक ग्रंथ लिखा है बुद्ध मीमांसा। बुद्ध मीमांसा ग्रंथ के माध्यम से भगवान बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार हैं, ऐसा श्लोक हमारे वेदों में और हमारे पुराणों में कहां कहां आया है, इन सभी संदर्भों को उल्लेखित करते हुए उन्होंने एक ग्रंथ लिखा बुद्ध मीमांसा। तो 7 सदस्यीय समिति महंत जी के सभी विचारों पर, सभी सिद्धांतों पे गहनता से विचार करते हुए पहली बार, वैसे इसको हम पहली बार नहीं कहेंगे, कि 7 सदस्यीय समिति ने यह प्रस्ताव दिया कि सम्मिलित रूप से, चूंकि हिंदू और बौद्ध जो लोग हैं यह उनकी साझा विरासत है, दोनों को साथ में मिलकर के प्रबंधन करना चाहिए। यह विचार जो है पहली बार 7 सदस्यीय समिति के द्वारा दिया गया। वैसे इसके पूर्व में भी आंशिक रूप से 1903 में हमारे जो तत्कालीन वायसराय उस समय में रहे उनके द्वारा भी एक समिति का निर्माण करवाया गया था। उस समिति ने भी इसी प्रकार का रिपोर्ट दिया था कि अगर महंत जी की अनुमति हो तो वहां पर दोनों को जो है व्यवस्था में जो है रखा जाए। तो कांग्रेस समिति के द्वारा जो 7 सदस्यीय जो जांच समिति का निर्माण किया गया, उन्होंने जब ये रिपोर्ट दिया कि हिंदू और बौद्ध दोनों सदस्य मिलकर के महाबोधि महाविहार का प्रबंधन देखें, तो भविष्य में भी जो है हम लोगों को आपसी प्रेम और भाईचारा को नष्ट करने का प्रयास जो है भविष्य में भी किया जा सकता है। तो इस भविष्य में किए जा रहे प्रयास को ध्यान में रखते हुए महंत जी ने वो दोनों का साझा समिति को स्वीकार नहीं किया। ऐसे ही उस समय फिर स्वतंत्रता आंदोलन तेज हो जाता है और इस स्वतंत्रता आंदोलन की तेज में जो है वो कांग्रेस के 7 सदस्यीय समिति के द्वारा जो सुझाव दिया जाता है वो सुझाव जो है वो क्रियान्वित नहीं होता है। आजादी के पश्चात जब प्रथम जो हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पुनः जो है प्रयास से बीटीएमसी एक्ट का निर्माण होता है। बीटीएमसी एक्ट जो 49 बना, उसके हिसाब से आप सभी लोग जानते हैं कि 4 हिंदू 4 बौद्ध और यहाँ के जो जिलाधिकारी होंगे पदेन अध्यक्ष, यह 9 सदस्यीय समिति महाबोधि महाविहार का वो देखभाल के लिए बनाया गया। किंतु महंत जी इस बीटीएमसी एक्ट को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में टाइटल के माध्यम से और हाई कोर्ट में बीटीएमसी एक्ट को जो है वो चैलेंज कर देते हैं, जिसके कारण बीटीएमसी एक्ट 1949 अस्टे हो जाता है, वो क्रियान्वित नहीं होता है। उसके पश्चात महंत जी को स्वयं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी मनाने आते हैं और महंत जी से गहन चर्चा होने के बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और हमारे उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, हमारे प्रधानमंत्री और जितने भी हमारे राष्ट्र निर्माण में महापुरुष रहे, उन सबके गहन विचार के बाद बोधगया मठ और बिहार सरकार के बीच एक समझौता होता है। यह बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारा बोधगया मठ का बिहार सरकार के साथ में एक समझौता भी है। और उस समझौते के आधार पर जब हमारा समझौता पूरा हो गया, उस समझौते के पश्चात 1953 में 1953 में मंदिर जो है वो बीटीएमसी एक्ट को जो है वो दिया गया।